आज हम लोग बिहार विधानसभा सचिवालय की जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में समझेंगे कि उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, अप्लाई मोड क्या होगा, अप्लाई डेट कब से कब तक है, पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझेंगे, योग्यता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के बारे में समझेंगे। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के डिटेल्स आप तक पहुंचता रहेगा। ये जो वैकेंसी है वो कहां से निकाली गई है, तो बिहार विधानसभा में ये वैकेंसी निकाली गई है। अब आइए पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए 54 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा जा रहा है। अप्लाई फ़ी तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये अप्लाई फ़ी लगेंगे, SC ST के लिए 100 रुपये अप्लाई फ़ी लगेंगे। ड्राइवर पोस्ट के लिए 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास, LMB HMB ये दोनों होना अनिवार्य है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये लगेंगे, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 400 रुपये अप्लाई करने में फॉर्म लगेंगे। अब आइए डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, तो DEO के लिए 40 पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा जा रहा है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 600 रुपये अप्लाई फ़ी लगेंगे, SC ST के लिए 150 रुपये अप्लाई करने में फॉर्म फ़ी लगेंगे। अब आइए सिक्योरिटी गार्ड के लिए कितनी पोस्ट है, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 80 पोस्ट है, जिसके लिए 12th पास क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 675 रुपये अप्लाई करने में लगेंगे, SC ST कैंडिडेट्स को 180 रुपये अप्लाई करने में फॉर्म लगेंगे। अब आइए टोटल पोस्ट जो है वो कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो 183 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस फॉर्म का हम अप्लाई ऑनलाइन ही करेंगे। अप्लाई डेट जो है वो 1 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म हम भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में समझते हैं, तो मिनिमम 18 से मैक्सिमम 37 साल एज निर्धारित किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए मिनिमम 18 से मैक्सिमम 25 साल रखा गया है। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। अब आइए कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑफिस अटेंडेंट जनरल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। EWS के लिए 2 है, BC के लिए 15 है, EBC के लिए 20 है, SC के लिए 14 है, ST के लिए 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब ड्राइवर के कैंडिडेट्स के लिए जनरल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, EWS के लिए 1 है, BC के लिए 2 है, EBC के लिए 4 है, SC के लिए 2 है और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। अब ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए समझते हैं, तो जनरल के कैंडिडेट्स को 11, EWS के लिए 4, BC के लिए 7, EBC के लिए 9, SC के लिए 8, ST के लिए 1 वैकेंसी आई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए समझिए, तो जनरल के लिए 6, EWS के लिए 8, BC के लिए 15, EBC के लिए 25, SC के लिए 20 और ST के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो में आगे बने रहिएगा। ये जो वैकेंसी है वो बिहार विधान सचिवालय में आई है। महिला और पुरुष ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी। अब आइए बिहार विधानसभा के लिए जो न्यू वैकेंसी आई है 2024 में, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट वाइज किया जाएगा, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, जो 100 अंकों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ड्राइवर के लिए ड्राइविंग स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए रिटन एग्जाम लिया जाएगा और फिजिकल लिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिटन एग्जाम हिंदी या इंग्लिश से टाइपिंग टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इंटरव्यू से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब आइए एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो
रिटन एग्ज़ाम जो है वो मैथ्स का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे का हमें समय दिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरव्यू के लिए 100 अंकों का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। जॉब जो है वो बिहार में ही होगी। वेबसाइट www.vidansabha.bih.nic.in इसका वेबसाइट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।